हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें वेइंग मशीन के ऊपर बेस्ड दो बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये वेइंग मशीन है। क्या है ये? वेइंग मशीन जो कि ग्राउंड पे रखी हुई है। ठीक है, वेइंग मशीन की रीडिंग यहां पे आती है, इतना केजी वेट। ठीक है, इस वेइंग मशीन के ऊपर मैंने एक क्यूबिकल ब्लॉक को रख दिया जिसकी एज लेंथ है L। ठीक है, और इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो है मान लो सिग्मा। ठीक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक को मैंने इस वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया और मान लो वेइंग मशीन ने कितनी रीडिंग दी? M1 kg वेट। ठीक है, तो एक तरह से इस ब्लॉक का मास कितना हो गया? M1। सबसे सिंपल बात है ये तो। ठीक है, मान लो अगेन ग्राउंड और ये मेरी वेइंग मशीन। ठीक है, रीडिंग यहां पे होती है इतना केजी वेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वेइंग मशीन के ऊपर एक कंटेनर रख दिया जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है। फ्लूइड से भरा हुआ कंटेनर, और ये जो कंटेनर है ना, ये मासलेस कंटेनर है, मतलब लाइट कंटेनर है। मासलेस कंटेनर जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, तो मैंने इस मासलेस कंटेनर को इस वेइंग मशीन के ऊपर रखा जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी रो है। तो इस वेइंग मशीन ने मान लो कितनी रीडिंग दी? M2 kg वेट। तो सीधी सी बात है, फ्लूइड का मास कितना हो गया? M हो गया, सॉरी M2 हो गया, क्योंकि जो एक कंटेनर है जिसके अंदर ये फ्लूइड है वो तो मासलेस है, लाइट है। तो यहाँ पे वेइंग मशीन ने M2 kg वेट रीडिंग दी। तो एक तरह से इस फ्लूइड का मास कितना हो गया? M2 kg। सही बात है। तो अब देखो मैंने क्या किया, अगेन वही वेइंग मशीन है। ठीक है, जो कि ग्राउंड पे रखी हुई है, रीडिंग यहां पे होती है इतना केजी वेट। इस वेइंग मशीन पे यही कंटेनर रखा हुआ और वही फ्लूइड। ठीक है, और मान लो ये जो सिग्मा है ना, इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा, फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है। सिग्मा इज लेस देन रो। वही फ्लूइड है यहाँ पे, रो डेंसिटी का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को जेंटली इस फ्लूइड के ऊपर रख दिया। तो देखो, क्या ये ब्लॉक डूबेगा? ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा, फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है, तो ब्लॉक नहीं डूबेगा। तो कुछ इस पोजीशन में फ्लोट करेगा, नहीं डूबेगा ना, इस पोजीशन में फ्लोट करेगा। तो देखो यहां पे एक बात और समझने लायक है, जैसे ही मैं इस ब्लॉक को जेंटली रखूंगा ना, तो ऑब्वियसली ब्लॉक फ्लोट करेगा, बिल्कुल। लेकिन जो ये फ्लूइड का लेवल है ना, ये इसके मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक फ्लूइड को डिस्प्लेस भी तो करेगा ना। तो फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये तो कोई भी बता सकता है। ये बढ़ गया, फ्लूइड का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया जब ये ब्लॉक फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, देख सकते हो फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है,
क्यूबिकल ब्लॉक है, एज लेंथ L है, और इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा, फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है, तभी तो ये फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये x कितना आएगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा बाय में रो इंटू में दिस L, इतना ही आएगा बिल्कुल। तो अब यहां पे ये जो वेइंग मशीन है कितनी रीडिंग देगी वो बताना है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या गिवन है, M1 प्लस M2, बी ऑप्शन में M1 प्लस सिग्मा बाय रो M2, सी ऑप्शन में सिग्मा बाय रो M1 प्लस M2, डी ऑप्शन में रो बाय सिग्मा M1 प्लस M2। यहां पे इस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, उसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ये क्यूबिकल ब्लॉक आराम से तैर रहा है इस फ्लूइड के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। तो जब ये क्यूबिकल ब्लॉक फ्लोट करेगा तो इस क्यूबिकल ब्लॉक का FBD देखो कैसा आएगा, M1G ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फ्लूइड के द्वारा बायोंट फोर्स वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड में M1G के ही बराबर बायोंट फोर्स, तभी तो ये आराम से इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तैरेगा। नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, तो बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, और ये ब्लॉक वहां पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, फ्लोट करेगा, और ये x कितना आएगा, ऑब्वियसली सिग्मा बाय में रो इंटू में L। तो अब देखो यहां पे इस फ्लूइड का FBD कैसा आएगा, ये मेरा फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है, मेरा फ्लूइड। ठीक है, ये बड़ा, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है बाय दिस ब्लॉक, फ्लूइड का ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है बाय दिस ब्लॉक, ये कितना आएगा x ऑब्वियसली, लेकिन फ्लूइड तो उतना ही है, तो जैसे ही मैं इस ब्लॉक को जेंटली रखूंगा ना, बिल्कुल तैरेगा ब्लॉक, तो फ्लूइड का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड तो उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ्लूइड का FBD देखो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा फ्लूइड पे कितना, M2G, बिल्कुल सही बात है। और देखो इस फ्लूइड ने इस ब्लॉक पे ऐसे बायोंट फोर्स लगाया M1G, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इस फ्लूइड पे ऐसे रिएक्शन भी लगाएगा, इस एक्शन का रिएक्शन भी आएगा कितना, M1G, सीधी सी बात है। और देखो इस मासलेस कंटेनर की दीवारों के द्वारा इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्सेस आएंगे, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो मासलेस कंटेनर की दीवारों के द्वारा इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्सेस आएंगे। तो देखो ये तो कैंसिल हो गए आपस में। ठीक है, सही बात है। और फ्लूइड रेस्ट पे है, तो फ्लूइड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो वेइंग मशीन है ना, वेइंग मशीन के सरफेस के द्वारा इस फ्लूइड पे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और फ्लूइड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑफ वेइंग मशीन ऑन दिस फ्लूइड वो कितनी आएगी, M1G प्लस M2G, मतलब M1 प्लस M2 इंटू में G। अब देखो इस वेइंग मशीन का अगर मैं FBD बनाऊं,
रीडिंग तो यहाँ पे आएगी। वेइंग मशीन का एफबीडी बनाओ यहाँ पे, तो देखो वेइंग मशीन की सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा इस फ्लूइड पे एक तरह से M1 + M2G, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो इस एक्शन का रिएक्शन भी आएगा, तो फ्लूइड के द्वारा इस वेइंग मशीन पे रिएक्शन फोर्स भी आएगा, कितना, इतना ही M1 + M2 इंटू में G। तो देखो यहाँ पे वेइंग मशीन ने कितना फोर्स अनुभव किया, महसूस किया, M1 + M2 इंटू में G। और वेइंग मशीन रीडिंग कैसे देती है, जो वो फोर्स महसूस करती है ना उसको 9.8 मतलब G से डिवाइड कर दो, तो रीडिंग हो जाएगी N1/G, तो M1 + M2, ये मेरा आंसर हो गया। तो यहां पे वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, M1 + M2 kg वेट। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, G है जो कि 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, और इतनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही होती है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, और क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में। मान लो मेरे पास एक ये वेइंग मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन जो कि वेट मेजर करने के लिए यूज होती है। ये वेइंग मशीन ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है, यहां पे केजी वेट लिखा हुआ होता है और यहां पे रीडिंग देती है वेइंग मशीन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वेइंग मशीन पे एक ब्लॉक रख दिया जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, और मान लो इस ब्लॉक का वॉल्यूम V0 है, ठीक है। तो इस वेइंग मशीन ने कितनी रीडिंग दी, M1 kg वेट। तो एक तरह से इस ब्लॉक का मास कितना हो गया, M1 kg, कोई भी बता सकता है ये तो। और अब देखो क्या गिवन है, अगेन ग्राउंड के ऊपर वही वेइंग मशीन रखी हुई है, ठीक है, यहां पे केजी वेट लिखा हुआ होता है और यहां पे रीडिंग आती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मासलेस कंटेनर रख दिया इस वेइंग मशीन पे, मासलेस कंटेनर, लाइट कंटेनर है, काफी ज्यादा हल्का, ठीक है, एक तरह से ऐसा मान लो मासलेस कंटेनर है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड की डेंसिटी मान लो ρ है, ठीक है, और यहां पे इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी ρ से ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने मासलेस कंटेनर रख दिया जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, डेंसिटी ρ। तो अब इस वेइंग मशीन ने मान लो कितनी रीडिंग दी, M2 kg वेट। तो एक तरह से इस फ्लूइड का मास है M2 kg, कोई भी बता सकता है फ्लूइड का मास कितना होगा, M2 kg, क्योंकि मैंने इस कंटेनर को मासलेस माना है, बहुत ज्यादा हल्का। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, अगेन वही वेइंग मशीन, यहां पे केजी वेट लिखा हुआ होता है और यहां पे रीडिंग आती है, बिल्कुल मासलेस कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर वही फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी ρ, ठीक है।
तो अब देखो, मैं अगर इस ब्लॉक को इस फ्लूइड के अंदर डालूं, M1 मास के ब्लॉक को इस फ्लूइड के अगर अंदर डालूं और छोड़ दूं तो क्या होगा, ये डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा गिवन है, तो ये सिंक कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहां पे छत से एक स्प्रिंग बांध दूंगा, मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इस स्प्रिंग से मैं उस ब्लॉक को बांध दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है और मैं इस ब्लॉक को आराम से पकड़े हुए हूं, ब्लॉक के नीचे अपनी हथेली लगाए हुए हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आराम आराम से अपनी हथेली को नीचे ले आता जाऊंगा, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती गई, हथेली को नीचे ले आता गया। तो मान लो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आई x0, और अब मैं अपनी हथेली को अगर हटा भी दूंगा ना, तो ये ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। यहां पे इसका कांटेक्ट इस कंटेनर के बॉटम के साथ नहीं है, ये फ्लूइड के अंदर ही इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आ चुकी है, कितनी, x0, ठीक है। तो सबसे पहले x0 फाइंड आउट करो, ठीक है। और फिर ये बताना है कि अब ये वेइंग मशीन कितनी रीडिंग देगी, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन यहां पे कितनी रीडिंग देगी, मतलब कितना केजी वेट दिखाएगी। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पता लगानी है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, M1 प्लस M2, M1 प्लस सिग्मा बाय रो M2, ठीक है। सिग्मा बाय रो M1 प्लस M2 और M2 प्लस रो बाय में सिग्मा M1। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, मतलब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, क्या आएगा, M1G ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा एक तो, ठीक है। और देखो M1 इस ब्लॉक का मास वो कितना होगा, ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा इंटू में ब्लॉक का वॉल्यूम V0, तो सिग्मा V0 और इंटू में G, और एक ऐसे अपथ्रस्ट बायोंट फोर्स आएगा, इस ब्लॉक पे बायोंट फोर्स आएगा ना, बाय फ्लूइड, वो कितना होगा। देखो ये ब्लॉक कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर है, तो इस ब्लॉक का वॉल्यूम जो कि फ्लूइड के अंदर है, पूरा ही ब्लॉक फ्लूइड के अंदर है, तो पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम V0 इंटू में रो और इंटू में G, ये हो गया बायोंट फोर्स। तो देखो यहां से V0G की वैल्यू क्या आएगी, M1G बाय में सिग्मा, ये आई है V0G की वैल्यू, और इंटू में दिस रो, तो ये आएगा बायोंट फोर्स, ठीक है। इस ब्लॉक पे बायोंट फोर्स बाय दिस फ्लूइड अपथ्रस्ट फोर्स। और अब देखो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, इस स्प्रिंग की हेल्प से स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी, क्योंकि स्प्रिंग नहीं होता तो ये ब्लॉक डूब जाता, लेकिन स्प्रिंग में इलोंगेशन है कुछ x0, और ये ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो स्प्रिंग इलोंगेशन में है, x0 इलोंगेशन है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे आएगा, कितना, k इंटू में x0, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब k x0 प्लस दिस बायोंट फोर्स M1G
रो बाय में सिग्मा, ये m1g ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो यहां से के एक्स नोट ये कितना आ गया, m1g कॉमन ले लो, 1 माइनस रो बाय सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा। ठीक है, तो एक्स नोट कितना आ गया, m1g बाय के इंटू में सिग्मा माइनस रो बाय में सिग्मा। और अब देखो इस ब्लॉक पे इस फ्लूइड के द्वारा बायोंट फोर्स आया ना, केवल ऐसे अपथ्रस्ट फोर्स, और कितना m1g रो बाय में सिग्मा। और ये भी ध्यान रहे, जैसे मैं इस ब्लॉक को इस फ्लूइड के अंदर डालूंगा ना, और विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ऐसे लटकाऊंगा, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन इतनी आएगी जब ये ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पे ब्लॉक ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल ब्लॉक है, लिक्विड थोड़ी ना है, और टोटल फ्लूइड का वॉल्यूम उतना ही रहना। तो एक तरह से यहाँ पे फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड तो उतना ही रहना बिल्कुल, और यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक है यहाँ पे कोई फ्लूइड थोड़ी ना है, ब्लॉक का वॉल्यूम वी नोट, तो इस वी नोट वॉल्यूम में तो केवल ब्लॉक ही है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो वॉल्यूम होगा ना ऊपर वाला, ये वॉल्यूम होगा जो फ्लूइड का, वो वी नोट के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इस ब्लॉक ने फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया ना, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, वी नोट, और वो वी नोट यहाँ पे आएगा, फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रहना, सीधी सी बात है। तो फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो इस फ्लूइड ने इस ब्लॉक पे बायोंट फोर्स अप्लाई किया, केवल अपथ्रस्ट फोर्स, कितना m1g सिग्मा रो बाय में सिग्मा, m1g रो बाय सिग्मा। तो अब इस फ्लूइड का FBD बनाना, एक बार क्या करो, केवल फ्लूइड का FBD बनाओ। यहां पे ब्लॉक है ना, तो ये वॉल्यूम तो ब्लॉक ने घेर रखा है। ठीक है, यहां पे कोई फ्लूइड नहीं है, यहां पे तो ब्लॉक है, तो ये खाली जगह है एक तरह से। वास्तविकता में यहां पे ब्लॉक है, लेकिन यहां पे कोई फ्लूइड नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है, तो देखो इस फ्लूइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, m2g, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब देखो इस फ्लूइड ने इस ब्लॉक पे अपथ्रस्ट बायोंट फोर्स अप्लाई किया, कितना m1g रो बाय सिग्मा। तो इस एक्शन का रिएक्शन भी आएगा बाय ब्लॉक ऑन दिस फ्लूइड। ठीक है, इस एक्शन का इतना ही रिएक्शन आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, m1g रो बाय में सिग्मा। ठीक है, और देखो इस कंटेनर की वॉल्स के द्वारा इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्सेज भी आएंगे। ये एरो जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूं, ये बड़े क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे उस दूसरी वॉल के द्वारा फोर्सेज आएंगे इस फ्लूइड पे। ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, और फ्लूइड यहाँ पे रेस्ट पे भी है, दिखाई दे रहा है ना, फ्लूइड तो आराम से वहीं पे है, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब फ्लूइड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इस ब्लॉक के द्वारा रिएक्शन फोर्स आया है, बायोंट फोर्स का रिएक्शन, लेकिन फ्लूइड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस वेइंग मशीन के सरफेस के द्वारा इस फ्लूइड पे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी, कितनी, दिस प्लस दिस, तभी तो फ्लूइड पे नेट फोर्स 0 होगा। तो कितनी आएगी, दिस प्लस दिस, यहाँ पे G को कॉमन ले लो, G इंटू में M2 प्लस M1 रो बाय में सिग्मा।
तो अब देखो इस फ्लूइड के द्वारा वेइंग मशीन पे रिएक्शन फोर्स भी आएगा N1 ही, कितना G इंटू में M2 प्लस M1 रो बाय में सिग्मा। ये वेइंग मशीन का FBD है, ठीक है। यहाँ पे kg वेट लिखा हुआ होता है और यहाँ पे रीडिंग आती है, ठीक है। तो अब देखो वेइंग मशीन रीडिंग कैसे बताती है। वेइंग मशीन यहाँ पे कितना फोर्स महसूस कर रही है N1, G इंटू में M2 प्लस M1 रो बाय सिग्मा। वेइंग मशीन रीडिंग कैसे देती है, वो जितना फोर्स महसूस करती है ना उसको G से डिवाइड कर देती है, 9.8 से डिवाइड कर देती है। तो N1 बाय में G, ये हो जाएगी यहाँ पे वेइंग मशीन की रीडिंग। और यहाँ पे N1 बाय G कितना आएगा, M2 प्लस M1 रो बाय में सिग्मा। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, M2 प्लस M1 रो बाय सिग्मा kg वेट। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वेइंग मशीन में क्या लिखा आएगा, M2 प्लस M1 रो बाय में सिग्मा, ये लिखा आएगा वेइंग मशीन पे, ठीक है। न्यूमेरिकली जो भी आएगा ये, तो ये यहाँ पे वेइंग मशीन की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।